यहाँ पर दर्शाई गई मोबाइल ट्रबल शूटिंग की विधि केवल सैमसंग मोबाइल के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर तरह के टच स्क्रीन स्मार्टफोन, कीपैड वाले पुराने मोबाइल फोन एवं चाइना मोबाइल फोन के लिए भी समान रूप से लागू होती है। जिस प्रकार विभिन्न मनुष्य बाहर से देखने में भले ही अलग प्रतीत होते हैं, परंतु आंतरिक रूप से सभी मनुष्यों का शरीर एक जैसा ही होता है, ठीक उसी तरह विभिन्न प्रकार के मोबाइल के पुर्जे विभिन्न आकार के एवं देखने में अलग प्रतीत हो सकते हैं, परंतु सभी मोबाइल की आंतरिक कार्य प्रणाली एक समान होती है एवं सभी की समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ दर्शाई गई विधि के जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। पानी में गिरने की वजह से खराब हुए मोबाइल को ठीक करने की विधि। पानी में गिरने पर मोबाइल को तुरंत पानी से बाहर निकालकर थोड़ा झटकते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि मोबाइल का कोई भी बटन ना दब जाए। इसके बाद मोबाइल के पीछे के पैनल बैक कवर को मोबाइल से निकाल लेते हैं। फिर हम मोबाइल की बैटरी को निकाल देते हैं, जिससे मोबाइल तुरंत ऑफ हो जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बैटरी लगी रहने पर मोबाइल में करंट प्रवाहित होता है। ऐसी स्थिति में बटन दबाने से मदरबोर्ड पर जहां जहां पानी होता है वहां शॉर्टिंग हो जाती है और मोबाइल में कई तरह की समस्याएं आ सकती है तथा वह डेड भी हो सकता है। इसके बाद हम सिम कार्ड को मोबाइल से अलग करते हैं। हम स्टार स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मोबाइल के सारे स्क्रू निकालते हैं। धीरे धीरे खोलकर फ्रंट पैनल को अलग करते हैं। मोबाइल खोलने के बाद हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले, फ्रंट पैनल तथा स्पीकर में पानी आ गया है। हम मदरबोर्ड को मिडिल बॉडी से अलग करते हैं। हर मोबाइल के मदरबोर्ड पर एक सफेद रंग का कागज लगा होता है, जिसे लिक्विड कॉन्टैक्ट इंडिकेटर पेपर कहते हैं। पानी के संपर्क में आने पर यह लाल रंग का हो जाता है। इसी की मदद से सर्विस सेंटर में पानी की वजह से खराब हुए मोबाइल की पहचान होती है। इसके बाद हमें मोबाइल के पीछे के एंटीना सॉकेट को निकालना है। हमें यहाँ पर लगे इस कैमरे को अलग करना है। फिर हमें इस डिस्प्ले को धीरे धीरे ऊपर उठा लेना है।
इसी प्रकार हमें रिंगर और वाइब्रेटर को पीसीबी से अलग करना है। मदरबोर्ड पीसीबी से पुर्जे अलग करने के लिए हम पहले मदरबोर्ड को पीसीबी होल्डर पर फिट करते हैं। इसके बाद हम इस वाइब्रेटर तथा रिंगर को मदरबोर्ड से अलग करेंगे। पहले हम हॉट एयर गन की सहायता से वाइब्रेटर को अलग करते हैं और फिर उसी प्रकार रिंगर को भी अलग कर देते हैं। फिर हम मदरबोर्ड को होल्डर से निकालकर पलटते हैं और ट्वीजर की सहायता से मिडिल कीपैड डोम शीट को अलग करते हैं। इसके बाद हमें इस माइक्रोफोन और डिस्प्ले को हॉट एयर गन की सहायता से अलग करना है। डिस्प्ले का निचला हिस्सा मदरबोर्ड पर चिपका होता है, जिसे हम सावधानी पूर्वक ऊपर की ओर खींचते हैं, जिससे बाद में डिस्प्ले को हॉट एयर गन की मदद से अलग करने में आसानी होती है। इसके बाद हम मदरबोर्ड को फिर से पीसीबी होल्डर पर फिट करते हैं। पहले माइक को निकालने के लिए ट्वीजर की सहायता से माइक पर थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं। फिर हॉट एयर गन की सहायता से माइक को अलग करते हैं। इसके बाद डिस्प्ले को निकालने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि डिस्प्ले का सोल्डर काफी नाजुक होता है। इसे निकालते समय हम ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और हॉट एयर गन की सहायता से खींच देते हुए उसे धीरे धीरे अलग करते हैं। हॉट एयर गन का इस्तेमाल करने से पहले हम डिस्प्ले की सोल्डर की हुई जगह पर सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं। सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद हम हॉट एयर गन एवं डिस्प्ले को इस प्रकार पकड़ते हुए डिस्प्ले के एक कोने से दूसरे कोने तक हीट देते हैं। हीट पाकर डिस्प्ले अपने आप अलग होता हुआ निकल जाता है। डिस्प्ले के निकलने के बाद हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले स्ट्रिप एवं मदरबोर्ड के सारे पिन अपनी जगह पर लगे हुए हैं। इसके बाद हम मदरबोर्ड को होल्डर से निकाल लेते हैं। IPA, IP एवं एल्मा इन दोनों पीसीबी क्लीनर लिक्विड की सहायता से मदरबोर्ड की सर्विसिंग करते हैं। पहले इस एल्मा लिक्विड को मदरबोर्ड पर डालकर ब्रश द्वारा घिसा जाता है, जिससे मदरबोर्ड पर जमी हुई नमी या गंदगी साफ हो जाती है। एक तरफ घिसने के बाद मदरबोर्ड को पलटकर दूसरे तरफ भी एल्मा लिक्विड डालकर घिसा जाता है। इसके बाद IPA, IP लिक्विड द्वारा मदरबोर्ड को ठीक तरह से धोया जाता है। इसके बाद मदरबोर्ड को हॉट एयर गन की सहायता से अच्छी तरह सुखाया जाता है। एक तरफ सुखाने के बाद मदरबोर्ड को पलटकर दूसरी तरफ भी सुखाते हैं।
सुखाने के बाद मदरबोर्ड की ठीक तरह से जांच करते हैं और अगर मदरबोर्ड कहीं गीला रह गया हो तो दोबारा हॉट एयर गन की मदद से उसे गर्म करके सुखाते हैं। अब हमें एक एक करके सारे पुर्जों को मदरबोर्ड पर फिट करना है, जिसके लिए हम पहले मदरबोर्ड को होल्डर पर फिट करेंगे। फिर हम स्पीकर को फिट करते हैं। जिस जगह से स्पीकर को निकाला गया था वहां पर SPK लिखा हुआ है, जो स्पीकर की जगह को दर्शाता है, और उसके बगल में मोटो लिखा हुआ है, जिसका मतलब मोटर वाइब्रेटर होता है और ये वाइब्रेटर फिट करने की जगह को दर्शाता है। इससे हमें पुर्जे फिट करने की जगह ढूंढने में आसानी होती है और हम दोनों पुर्जों को उनकी जगह पर फिट कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पिन से जुड़े और नेगेटिव वायर नेगेटिव पिन से जुड़े। पॉजिटिव जोड़ने की जगह को प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है और नेगेटिव जोड़ने की जगह को माइनस चिन्ह से दर्शाया जाता है। वायर को जोड़ने के पहले बेस पर थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं। इसके बाद सोल्डरिंग गन की सहायता से पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव वायर को जोड़ते हैं। अच्छी सोल्डरिंग करने के लिए अच्छी क्वालिटी की सोल्डर गन इस्तेमाल की जानी चाहिए। अब हम वाइब्रेटर एवं स्पीकर को सोल्डर गन की सहायता से जोड़ते हैं। अब हमें माइक को जोड़ना है। माइक को फ्रंट एंड मॉड्यूल में फिट करना होता है, जिसके लिए हम मदरबोर्ड को पलटकर होल्डर पर फिट करते हैं। यह माइक का बेस है और यह यूनिवर्सल माइक है जो किसी भी मोबाइल में लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले माइक में थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं और फिर सोल्डर गन की सहायता से माइक को जोड़ देते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले को जोड़ते हैं, जिसके लिए हम पहले डिस्प्ले के बेस पर थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं। इसके बाद हम सोल्डर गन की सहायता से उसे साफ करते हैं, जिससे हमें सोल्डरिंग करते समय कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद हम मदरबोर्ड की उन पिन पर भी थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं, जिनसे हमें डिस्प्ले को जोड़ना है, और फिर उन पिन को भी सोल्डर गन की मदद से साफ करते हैं। अब
हम डिस्प्ले स्ट्रिप की इन पिन को यहाँ पर सोल्डर करेंगे। हम शुरुआत में पहली पिन और आखिरी पिन को सोल्डर करेंगे और फिर बारी बारी से सभी पिन को सोल्डर करेंगे। पहली और आखिरी पिन को हम ध्यानपूर्वक दोबारा सोल्डर करते हैं। अगर सोल्डरिंग ठीक तरह से नहीं हो पा रही है तो हम इन पिन को साफ करके थोड़ा सोल्डर वायर लगाते हैं, जिससे सोल्डरिंग आसानी से हो जाती है। इसके बाद हम इन पिन पर सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं, जिसकी मदद से सोल्डरिंग आसानी से एवं जल्दी पूरी हो जाती है। सोल्डरिंग पेस्ट लगाने से यह फायदा होता है कि पिन आपस में जुड़ती नहीं है, इसलिए सोल्डरिंग से पहले सोल्डरिंग पेस्ट लगाना जरूरी होता है। इसके बाद हम सोल्डर गन की सहायता से डिस्प्ले स्ट्रिप को सोल्डर करते हुए मदरबोर्ड पर फिट कर देते हैं। इसके बाद हम मदरबोर्ड को होल्डर से निकाल लेते हैं। इस पानी की वजह से खराब हुए मोबाइल की सर्विसिंग एवं फिर से असेंबलिंग करने के बाद अब हमें यह जांचना है कि यह मोबाइल चालू है या खराब हो चुका है। इसके लिए पहले हम मिडिल कीपैड डोम शीट को फिट करते हैं। इसके बाद हम मोबाइल में बैटरी लगाते हैं। फिर ऑन या ऑफ बटन को दबाकर रखने पर हम देख सकते हैं कि मोबाइल ऑन हो गया है, जो यह दर्शाता है कि हमने सफलतापूर्वक मोबाइल को ठीक कर लिया है। हम मोबाइल के कीपैड के बटन दबाकर देख सकते हैं कि कीपैड के सारे बटन काम कर रहे हैं। अब यह मोबाइल इस्तेमाल करने की स्थिति में आ चुका है।